नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य ज्ञान का 10वां पार्ट है, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर भेड़ाघाट, अपर लेक भोपाल, हनुवंतिया टापू और रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का जो पहला जल पर्यटन केंद्र है वो है हनुवंतिया टापू, जो कि कहाँ पर है? खंडवा में है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। बाकी भेड़ाघाट जो है ये जबलपुर के पास पड़ता है, अपर लेक भोपाल में है। ठीक है, रीवा को जो है वो सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रामलीला का जो है वो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर और गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है वो रामलीला का मेला लगता है। और ग्वालियर में एक और जो है हीरा भूमिया का मेला भी लगता है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ग्वालियर में ही लगता है। तो रामलीला का और हीरा भूमिया का मेला जो है वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नागा जी का आपसे पूछा जाए तो नागा जी का जो है ये मुरैना में लगता है। पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था, जो मुरैना में लगता है ये किस लिए? पशुओं को यहाँ पर बेचा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी और आगर मालवा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवपुरी में जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। भोपाल में जो है वो वन विहार नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक जीवास में जो कामधेनु जीवा अभ्यारण्य बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान है जो आगर मालवा में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से खजुराहो मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा बनवाया गया था, करवाया गया था? ऑप्शन है होलकर वंश, परमार वंश, चंदेल वंश और मौर्य वंश। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं, आप सभी को पता होगा, ये छतरपुर में है। और ये बने थे 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और ये यूनेस्को में भी शामिल है। मध्य प्रदेश की पहली जो साइट है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई थी 1986 में, जो कि खजुराहो के टेम्पल हैं। और यहाँ पर कनरिया देव का महादेव जो मंदिर है वो सबसे बड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है वो चंदेल वंशों द्वारा बनवाया गया था। टोटल जो है वो 85 के करीब जो है मंदिर बनवाए गए थे, तो अभी जो है फूट गए हैं, कम बचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में भोजशाला नामक संस्कृत अध्ययन के लिए 11वीं सदी का केंद्र और सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रायसेन, धार, टीकमगढ़ और रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा धार में है ये, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। धार में एक जगह है मांडू, जिसे हम मध्य प्रदेश की सिटी ऑफ जॉय के नाम से हम जानते हैं, आनंद की नगरी कहते हैं हम। और वहीं पर जो है वो हिंडोला महल, असरपी महल, जहाज महल, तो ये सभी जो है वो मांडू में ही पड़ते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह जो प्रथम बार मध्य प्रदेश के प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष चुने गए थे? ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि अर्जुन सिंह जब थे तो 2-3 दिसंबर को जो है वो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिसाइल आइसोगैस का रिसाव हुआ था और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उससे पहले ही, मतलब देखिए 94 तो होने वाला नहीं है, मतलब उस समय जब 1984 में जब थे तो उससे पहले ही जो है वो अपॉइंट हुए थे। तो 1980 में जो है ये अपॉइंट हुए थे मध्य प्रदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर जो है वो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ये भी याद रखना है। अगला है यहाँ पर, काला घोड़ा महोत्सव जो है वो किस राज्य में बनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है ये बनाया जाता है। काला घोड़ा जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर काला घोड़ा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? चुना नहीं गया, नियुक्त किया गया है। तो
तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विनोद कुमार यादव, पिनाकी चंद्र घोष, सुनील नहीं है यहाँ पर, ये है सुनीत शर्मा। ओके, तो सुनीत शर्मा और प्रदीप जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा को जो है वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। पहले इससे थे विनोद कुमार यादव थे। पिनाकी चंद्र घोष जो है ये लोकपाल हैं भारत के पहले, ठीक है। और प्रदीप जोशी जो है ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है कि कौन सी है? तो भारत की पूछी है, ना कि विश्व की, ठीक है। तो आपको भारत की जो है वो गोंडवाना S2, जिसे हम K2 के नाम से जाना जाता है, ये 86 के करीबन जो है वो 8600 करीबन जो है वो ये ऊंची है मीटर में। एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, जो कि कहाँ पर है, ये नेपाल में पड़ती है, सागर माता के नाम से हम जानते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मंगलयान, देखिए मंगलयान 2 कहा गया है कि मंगलयान 2 जो है वो मिशन ये कब भारत सरकार द्वारा, इसरो द्वारा जो है वो ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2021, 2022, 2023, 2024। तो ये किया जाएगा दोस्तों 2024 में, ठीक है। 2024 में किया जाएगा। 2021 में जो किया जाएगा वो किया जाएगा चंद्रयान 3, ठीक है। 2022 में जो किया जाएगा गगनयान, 2022 में गगनयान। और 2023 की हम बात करें तो शुक्रयान। तो 2021 में चंद्रयान 3, मंगलयान 2022 में, और 2023 में जो है वो शुक्रयान 1, ठीक है, 1 है। और बात की जाए 2024 में जो है वो मंगलयान 2 जो है वो इसरो द्वारा मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इसरो जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा किस वर्ष निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर 1946, 45, 1946, 1950, 1947 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 में जो है वो ये 15 अगस्त को जो है वो 1946 में 7 में जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ लाइन जो है वो निर्धारित की गई थी। तो याद रखना है। बाकी मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। डोरंड आपसे पूछे जाए तो किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राज्य आपको बताना है जिसकी सर्वाधिक सीमा जो है वो राज्यों से लगती है, ठीक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है वो ये 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यही जो है वो भारत में सबसे जो सीमा, सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये 5 जिलों से, 5 राज्यों से जो है वो साझा करता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए, अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। बाकी सिंगल सिटीजन की बात की जाए तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से और भी प्रेसिडेंट लिए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट से जो है रूल हैं वो लिए गए हैं। आयरलैंड से जो है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट काफ़ी पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसी जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के हर्षित तोमर हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलिंग से, सेलिंग से संबंधित हैं ये। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले को जो है वो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है दोस्तों बुरहानपुर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बैतूल से जो है वो ताप्ती नदी निकलती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये भी याद रखना है। बालाघाट में जो है वो मलाज खंड एक खान है जो कि तांबे के लिए जानी जाती है। और छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कहा गया है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये है जनसंख्या घनत्व जो है वो 236 है मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रखना है आपको।
और बाकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, तो इंदौर में है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जो है इनके खिलाफ महाभियोग जो है वो लाया जा सकता है? ऑप्शन अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 80। तो आपको पता हो कि 52 से लेकर 62 तक जो है ये राष्ट्रपति के बात की जाए अनुच्छेद हैं, ठीक है। और महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो लाया जाता है, जिसमें जो राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान में उल्लेख है बात की जाए तो संसद के किसी सदन द्वारा जो है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति पर। तो किसी सदन द्वारा, किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, तो याद रखना है आपको। लेकिन आप क्या करना रहता है कि राष्ट्रपति को जो है वो 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, और जिस पर उस सदन का एक चौथाई सदस्य पे हस्ताक्षर भी होना चाहिए, एक चौथाई सदस्य के भी हस्ताक्षर होना चाहिए, और 14 दिन पहले जो है वो लिखित में दे दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखना है आपको, राष्ट्रपति के बारे में है। और राष्ट्रपति नियुक्त जो पद की योग्यता जो है वो आर्टिकल 58 के तहत है, ठीक है। निर्वाचन जो होता है 54 के तहत किया जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। एंग्लो इंडियन जो है वो 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही आसान है, अगर आपको एक भी इसमें से पता है, जैसे कि वन विहार आपको पता है तो आप आसानी से लगा दोगे। भोपाल में है, भोपाल में है ये ताजुल मस्जिद और गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित भारत भवन का उद्घाटन जो है वो किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, तो ये जो है इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इन्हीं के द्वारा जो है भारत भवन जो है वो उसका उद्घाटन किया गया था। आपको बताना है कि जो भारत भवन का डिजाइन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, तो इसरो का एक हेडक्वार्टर पूछा है, और दूसरा जो है वो मैंने भारत भवन का जो है वो डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? उस्ताद अलाउद्दीन, ठीक है। तो संगीत और कला की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल में, ठीक है। तो ये जो है वो भोपाल में है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा भोपाल के बारे में, कि भोपाल में जो है वो बड़ा तालाब है, झीलों की नगरी कहते हैं, और यहाँ पर भारत भवन, रविंद्र भवन, ऐशबाग स्टेडियम, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। राजा भोज जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी भोपाल में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओके, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, संख्याएं बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।